नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कितने मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जगन्नाथ जी का मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, शायद आपको यह पता ही होगा कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थित जो मंदिर है, वहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा की, वे अधूरी हैं। वो मूर्तियाँ अधूरी क्यों रह गईं, इसके बारे में एक प्राचीन कथा है। इसके बारे में एक प्राचीन कथा यह है कि प्राचीन समय में मालवा क्षेत्र में महाराज इंद्रदुम्न का शासनकाल था। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक रात की बात थी जब श्री हरि विष्णु जी ने इंद्रदुम्न को सपने में आकर कहा कि पुरी के समुद्र पर तुम्हें एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा मिलेगा, उससे मेरी मूर्ति का निर्माण कराओ। जब महाराज इंद्रदुम्न समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा प्राप्त किया। उस विशालकाय लकड़ी के लट्ठे से उन्होंने मूर्ति बनवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन उन कारीगरों के औजार इस लकड़ी पर काम नहीं कर पा रहे थे और वे मूर्ति बनाने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में राजा चिंतित हो गए कि आखिर मूर्तियों का निर्माण कैसे होगा। उसी समय विश्वकर्मा जी एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में वहां पर प्रकट हुए। विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं इस लकड़ी से मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं मूर्तियों का निर्माण करूँगा बंद कमरे में ही करूँगा, और जब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ तब तक अंदर कोई भी नहीं आएगा, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। राजा को यह शर्त स्वीकार हो गई और उसने मूर्ति के निर्माण का कार्य विश्वकर्मा जी को सौंप दिया। विश्वकर्मा जी ने भी एक बंद कमरे में मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ कर दिया, लेकिन राजा इंद्रदुम्न रोज दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते और बड़े ही ध्यान से मूर्ति बनाने की आवाज़ सुनते। एक दिन राजा दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें उस दिन मूर्ति बनाने की कोई आवाज़ नहीं आई। इस कारण से वो घबरा गए कि कहीं विश्वकर्मा जी काम छोड़कर चले तो नहीं गए। यह सोचकर राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही राजा ने दरवाज़ा खोला तो विश्वकर्मा जी ने कहा, मैंने कहा था कि दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलेगा, वह भले ही राजा ही क्यों ना हो। मूर्तियों का कार्य अधूरा रह गया है। और इतना ही कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने देखा कि मूर्तियों का कार्य अधूरा है, अभी भगवान के पंजे नहीं बने हैं। यह देखकर राजा चिंतित हो गया। तभी वहाँ से एक आकाशवाणी हुई कि तुम चिंतित ना हो राजा, यह सब देव वश हुआ है और इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। ये मूर्तियाँ जैसी हैं ऐसी ही स्थापित मंदिर में कर दी जाएंगी और इसी रूप में यह पूजी जाएंगी। यह सुनकर राजा खुश हो गए और उन्होंने मूर्तियों को उसी रूप में स्थापित करवा दिया। तब से मूर्तियाँ इसी रूप में पूजी जाने लगीं। दोस्तों, आपको यह जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं आगे इस टॉपिक पर कहानी बनाने वाली हूँ कि आखिर तीनों भाई बहनों की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों बनाई गई हैं। इसके पीछे का भी एक कारण है। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।